डॉक्टर साहिब, दर्द जब दिल में हो तो पाँव में कहाँ रहता है। मैं अभी मरीज से निमट ही रहा था कि अचानक वो बच्चे को उठाए बौखलाई हुई मेरे क्लिनिक में आई। फूली हुई सांसें बता रही थी कि पैदल आई है। अपने हुलिये से भी बेनियाज लगती थी। बच्चे को बेड पर लिटाकर तेज़ी से मेरी तरफ मुड़ी। उसके कुछ कहने से पहले मैं जल्दी से उठा और बच्चे का मुआयना करने लगा। गले में इन्फेक्शन की वजह से इसे तेज़ बुखार था, जिसके सबब इस पर गनौदगी तारी हो गई थी। मैंने मुकम्मल चेकअप के बाद इसे ज़रूरी मेडिसिन दी और इंजेक्शन शामिल करके ड्रिप लगा दी। इस तमाम वक्त वो बेचैनी से बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रही। मैंने उसे बोला, उसके करीब कुर्सी पर बैठ जाओ। ड्रिप ख़त्म होने तक इंशाअल्लाह बच्चे का बुखार उतर जाएगा। बैठकर भी इसे सुकून ना मिला। आयतें पढ़ पढ़ कर इस पर दम करती रही। बार बार उसके माथे पर हाथ रखती, उसका मुंह चूमती और अपने आंसू साफ करती रही। तभी मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी जिससे खून रस रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? झुक कर देखा और बेदिली से मुस्कुरा कर बोली, रोड पर बहुत रश था, सवारी के इंतज़ार में देर हो जाती, इसलिए भागी चली आई। मेरे घर से बहुत दूर तो नहीं है आपका क्लिनिक, लेकिन ये खून। मैंने कहा। सर झुकाकर शर्मिंदा सी बोली, घर से निकलते हुए जूती बदलने का ख्याल नहीं रहा। गली की नुक्कड़ पर मोची बैठता है ना, उसकी कोई कील इस प्लास्टिक की जूती में आ गई होगी। पाँव उठाकर देखा तो वाकई एक बड़ी कील जूती से आर पार हो गई थी, जिसने उसके तलवे में अच्छा खासा ज़ख्म कर दिया था। मैंने नर्स को पाँव साफ करके पट्टी करने को कहा। जब बच्चे की हालत संभली तो सुकून उसकी रूह में समा गया। उसे उठाकर जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे पाँव में इतना गहरा ज़ख्म है, दर्द नहीं हो रहा क्या? बच्चे को सीने से लगाकर चूमते हुए बोली, डॉक्टर साहिब, दर्द जब दिल में हो तो पाँव में कहाँ रहता है। वाह, क्या शान है माँ की। और आप समझ गए होंगे कि इतना प्यार बच्चे से कौन कर सकता है। माँ तो अपनी माँ के साथ बेइंतहा मोहब्बत करें, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत कीमती तोहफ़ा है। ये ना हो कि अनजाने में वक़्त गुज़र जाए और फिर हम पछताते रहें। लिहाजा जिनकी माएँ हैं अभी उनकी बहुत कदर करें, और जिनकी चली गई हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें। आमीन।